तो यो बड़ी लोग कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो गुइडो का तीर होता है वो सीधा जाकर उस मॉन्स्टर के पेट के अंदर जाकर लगता है। फ्रैंकर को देखते हैं जो की बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है। वो अपने मन में कहता है फाइनली हमने उस मॉन्स्टर के ऊपर थोड़ा बहुत अटैक तो कर ही दिया है, अब शायद वो मॉन्स्टर थोड़ा बहुत कमजोर तो हो ही जाएगा। लेकिन जब फ्रैंकर सामने की ओर देखते हैं तो वो देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड के साथ हमारे फ्रैंकर के ऊपर अटैक कर देता है। जो फ्रैंकर होता है वो उसे अपने स्वॉर्ड के साथ ब्लॉक करने का ट्राई करता है, लेकिन हम देखते हैं वो उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता और उसके हाथ में जो स्वॉर्ड होता है वो भी छूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये देखने के बाद जो गुइडो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है जो फ्रैंकर है वो तो बेहोश हो चुका है, इसीलिए अब हमें जल्दी से रिट्रीट करना चाहिए। फिर हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि फ्रैंक के पास चला जाते हैं और उसको गौर से देखने लगता है। हम देखते हैं सिली को जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो भागते हुए हम देखते हैं फ्रैंक के आगे चली जाती है। वो जो मॉन्स्टर होता है वो सिली को वहाँ पे देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर हम गुइडो को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए कहता है अरे नहीं, ये तुमने क्या किया सेली, तुम बेवकूफ औरत कहीं की। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थोड़े समय बाद का सीन देखते हैं। हम देखते हैं जो गुइडो होता है वो भी बेहोश हो चुका होता है और जो सेली होती है वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है, वो भी बस बेहोश होने ही वाली होती है। हम देखते हैं जो सेली होती है वो कहती है मुझे फ्रैंक को कैरी करके इसके साथ सेम टाइम पे फाइट करना होगा, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं उसको कैरी करके यहाँ से निकल पाऊँ। फिर हम देखते हैं वो अपने दांत को पीसते हुए कहती है मैं ये सभी चीजें जानती थी, लेकिन फिर भी मैंने ये सभी चीजें किया। सॉरी गुइडो, हमें माफ कर देना क्योंकि हमने तुम्हें इन सभी चीजों के लिए फोर्स किया। अगर हो सके तो तुम यहाँ से किसी तरह से भाग जाओ। और ये सभी चीजें सुनने के बाद जो गुइडो होता है वो सेली से कहता है तुम इस तरह से मत दिखाओ कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने कभी भी किसी को मेरे लिए डिसाइड नहीं करने दिया है, मैंने खुद ही डिसाइड किया था कि मुझे इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करना है। और फिर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो उसकी तरफ देखते हुए कहती है अरे नहीं गुइडो। लेकिन तभी हम देखते हो जो बड़ा सा मॉन्स्टर होता है वो सेली को मारने के लिए फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देखने के बाद जो सेली होती है वो अपने मौत को स्वीकार कर लेती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। लेकिन चीजें इस तरह से थोड़ी ना एंड होने वाली है। गेस करो अब कौन आने वाला है, जल्दी जल्दी गेस करो और कमेंट में बताओ मुझे कौन आने वाला है। जी हाँ, अब सभी लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया है। अब आएगा हमारा हीरो क्रोमी। वो सीधा भागते हुए आता है और जो फ्रैंक का स्वॉर्ड होता है नीचे पड़ा हुआ वो उसको उठा के सीधा उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है और अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है पता नहीं मैं बच भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन जब वो अपनी आंखों को खोलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए कहता है मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ होल्ड किए होता है। वो कहता है मैं इसकी स्वॉर्ड को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। जो सेली होती है वो तो वहाँ पे क्रोमी को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान ही हो गई होती है। फिर जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ चिल्लाते हुए कहता है अब मैं तुमसे भिड़ने वाला हूँ, तुम स्टैचू के कीड़े कहीं के। वो जो मॉन्स्टर होता है वो अभी भी हमारे क्रोमी के ऊपर से अपने स्वॉर्ड को नहीं हटाता है। फिर हम सेली को देखते हैं जो कि हैरान होते हुए कहती है ये तो वही बंदा है जिससे हम थोड़ी देर पहले मिले थे। फिर हम गुइडो को देखते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है वहाँ पे हमारे क्रोमी को देखने के बाद। वो भी कहता है आखिरकार ये बंदा यहाँ पे क्यों आया है। और उन लोगों की ये सभी बातें सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो भी अपने मन में कहता है मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पे हम क्रोमी को देखते हैं जो कि एक जगह पे बैठ के कुछ सोच रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैं बस उन सभी लोगों के रास्ते में आऊंगा और अंत में जाके अपने ट्रू फॉर्म को उन सभी लोगों के सामने रिवील कर दूंगा, मेरा वहाँ जाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। फिर हम देखते वो अचानक से सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इतने सारे बहाने क्यों बना रहा हूँ। फिर हम देखते वो अपने मुट्ठी को बंद करता है और खड़े होते हुए कहता है मुझे इसके बारे में फिक्र नहीं करना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो बस वो चीज कर देना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना ज्यादा कम हेल्प कर पाता हूँ, मुझे अभी भी मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए अपना बेस्ट करना चाहिए ताकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। मैं तो अपना मजाक उड़वा के भी एडवेंचरर बनना चाहता था क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ। एडवेंचरर बनने के बाद वो सभी अपनी जान को रिस्क में डाल के डेंजन बॉस के साथ फाइट करने के लिए जा रहे हैं। मुझे इतने ज्यादा छोटी चीज के लिए फिक्र नहीं करना चाहिए कि मेरा जो ट्रू फॉर्म है वो उनके सामने आ जाएगा। फिर जो क्रोमी होता है वो डेंजन बॉस की ओर जाते हुए कहता है मेरा जो लेवल है वो उनसे ज्यादा है तो मैं उनका जरूर से ही काम आऊंगा। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं क्रोमी को जो कि अभी भी उस मॉन्स्टर के स्वॉर्ड को होल्ड किए होता है। उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर को थोड़ा बहुत डैमेज तो हुआ है, लेकिन हम दोनों के बीच में जो लेवल का डिफरेंस है वो बहुत ही ज्यादा है जो कि चीजों को बिल्कुल ही नामुमकिन सा बना देता है। फिर हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड को पीछे कर लेता है और फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक करता है, जिसको जो क्रोमी होता है वो फिर से अपने स्वॉर्ड की मदद से डिफेंड करता है। लेकिन तब तक हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो वहां से साइड पे हट जाता है। और फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है मैं इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करके जीत नहीं पाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना भी ज्यादा हार्ड ट्राई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो लोग अभी भी यहाँ से भाग जाए क्योंकि ये अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उन लोगों को देखने से
से ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास ये भी ऑप्शन नहीं है। इस मॉन्स्टर को तो बहुत ही ज्यादा कम डैमेज हुआ है, वो भी तब जब 3 लोगों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक किया है। इस मॉन्स्टर का जो सिर है वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है और इस मॉन्स्टर का जो पेट है जिसमें आंख है वहाँ पे थोड़ा सा डैमेज है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि इसका जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा सख्त है। अगर मुझे इस मॉन्स्टर को हराना है तो शायद से मुझे इस मॉन्स्टर की आंखों के ऊपर अटैक करना होगा। तभी अचानक से वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको तो रिएक्ट करने का भी मौका नहीं मिलता है। जो मॉन्स्टर होता है वो एक ईविल से स्माइल करता है और हम फिर अगले ही सीन में देखते हैं उस मॉन्स्टर का जो स्वॉर्ड होता है वो सीधा आके हमारे क्रोमी को हिट करता है, जिसकी वजह से क्रोमी की बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है। और हम फिर देखते हैं सेली को, जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है उसको तो कुछ ज्यादा ही गहरा कट लग चुका है। फिर हम गुइडो को देखते हैं, वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है ये सभी चीजें देखने के बाद और अपने मन में कहता है देखने से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा सा ही केपेबल था, लेकिन शायद से वो बस इतना ही कर सकता था। हम देखते जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसे देखने के बाद वो जो मॉन्स्टर होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर से कहता है आखिरकार तुमने अपना गार्ड डाउन कर ही दिया, सॉरी मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं जितना ज्यादा कमजोर दिखता हूँ उतना ज्यादा हूँ नहीं। और फिर जो क्रोमी होता है वो उस मॉन्स्टर के पेट के ऊपर जो आंख होता है उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड की मदद से एक तगड़ा सा स्लैश कर देता है, जिसके बाद हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने चारों तरफ अपने फायर मैजिक को कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है उसको ना चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ता है। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो जल्दी से अपने रीजनरेशन स्किल की मदद से अपने जख्मों को ठीक करने लगता है और फिर वो कहता है मेरे पास दोनों स्किल है, मेरे पास रीजनरेशन स्किल भी है और मेरे पास एक अनडेड का सख्त बॉडी भी है, मैं इस तरह से यहाँ पे मर नहीं सकता। फिर हम देखते हैं जैसे उसका जो जख्म होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तो जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो कहता है जो रियल फाइट है वो तो अब स्टार्ट होने जा रही है। फिर हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने फायर मैजिक को कर देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो जल्दी से वहां से हट जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है उसने अपने आप को पूरी तरह से फायर में कवर कर लिया है, अगर इसी तरह चलता रहा तब मैं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाऊंगा। फिर वो जो मॉन्स्टर होता है वो अपने स्वॉर्ड से हमारे क्रोमी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो डॉज करते हुए जंप करते हुए पीछे की तरफ आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उसके पीछे एक दीवार होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो परेशान होते हुए अपने मन में कहता है इसने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया, वो भी इस वाल की वजह से। लेकिन तभी हम देखते हो जो मॉन्स्टर होता है वो फिर से हमारे क्रोमी के ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो अपने मन में कहता है अरे नहीं, मैं तो इस बार इसके अटैक को डॉज नहीं कर पाऊंगा। और हम देखते हैं सेली को, जो कि ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है वो तो पक्का से इस बार मारा जाएगा। हम देखते हैं वहाँ पे एक तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो आप सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।